नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। करेंगे चर्चा की शुरुआत, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आज के पॉलिटिकल पंच। पुष्प वर्षा करना ये सरकार का काम नहीं है। सरकार अगर पुष्प वर्षा वास्तव में करना चाहती है तो लोगों को रोजगार देकर वो पुष्प वर्षा कर सकती है। लोगों को पढ़ने का अवसर देकर, जहां आज 5000 प्राइमरी विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, ये लोगों को अंधविश्वास में झोंकने का कदम है। पुष्प वर्षा करके हेलीकॉप्टर से उनको सम्मान करने का काम ये सरकार कर रही है। पहले की सरकारें केवल तुष्टीकरण, केवल एक ही समुदाय को खुश करने में लगी रहती थी। इस सरकार में सबको समान अधिकार मिल रहा है, सबको अपने अपने पर्व त्योहार मनाने की पूरी स्वतंत्रता है। कावड़ यात्रियों के जिस रास्ते से निकलते हैं, स्वयं मोदी नगर या किसी क्षेत्र में जमीन पर उतरकर पुष्पों की वर्षा स्वयं राज्य का मुख्यमंत्री करते हुए स्वागत करें, तो ये पच नहीं रहा है। उनको लोकप्रियता नहीं पच पा रही है न वो। इसलिए सपा एक जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवार और वंशवाद की राजनीति करना है। मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह हैं, ये छठिया चुके हैं, इनकी मति भ्रष्ट हो चुकी है। इनके बातों को सीरियस लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। रही बात कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा और नवाजियों पर लाठी डंडा, तो इसकी आवश्यकता है उनको, क्योंकि वो कांवड़िया यात्रा करते रहते हैं, कहीं रुक करके जाम नहीं करते हैं। उससे यातायात कहीं प्रभावित नहीं होती है, आने जाने वालों को कोई असुविधा नहीं होती है। और नवाजिए रोड को जाम करके कई किलोमीटर रोड पर बैठ करके नमाज पढ़ते हैं, रोड को जाम करते हैं। कार्यक्रम में हम हैरेसमेंट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो कांवड़ियों के द्वारा हो, चाहे वो प्रशासन के द्वारा हो। हम सहयोग करेंगे, लेकिन अपना सिर कटा के सहयोग नहीं करेंगे। बहुत स्पष्ट है ना तो कांवड़ियों के साथ समझौता करेंगे अगर वो दुर्व्यवहार करेंगे। अगर व्यवहार अच्छा करेंगे, हम उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। जो घटनाक्रम हुआ था, उस घटनाक्रम पर जैसे पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करके समस्या का निवारण कर दिया गया। बाकी व्यापार वर्ग या व्यापारी मंडल की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को सुना गया और आपसे बातचीत के माध्यम से सुना गया। समझ जाएं कि इंडिया गठबंधन जो है वो बिल्कुल मजबूत है। राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं और वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने में सक्षम है और उनको कोई रोक नहीं सकता। बेकसूर हम कुछ नहीं जानते, आप जाएं। 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 सरकार की बदनीयती शामिल है और वो किसी को इसकी आड़ में मुसलमानों को बदनाम करने की उसकी एक नीयत है। अगर वो वाकई मुजरिम है तो उसके सरकार के पास पूरे अख्तियारात हैं, सरकार के पास पूरे विभाग हैं, बाकायदा मुकदमा चलाए, अदालत के सामने वो सब चीज़ें रखे और अदालत जो है उसे सजा देगी। लेकिन अदालत में जाने से पहले ही किसी का मकान तोड़ देना। तो सावन में कांवड़ यात्रा भी जारी और उस पर सियासत भी। एसपी विधायक लालजी वर्मा ने कहा है कि कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा जो है वो अंधविश्वास है। वहीं बीजेपी ने करारा पलटवार किया और कहा कि मंत्री दयाशंकर सिंह जो है वो एसपी के राज में कांवड़ियों का अपमान होता था और योगी सरकार में अब उन पर फूलों की वर्षा करके उनका सम्मान होता है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, तस्वीरों में कांवड़ियों और नमाज की तुलना करके सवाल उठा दिया। दिग्विजय सिंह ने पूछा कि एक देश में दो कानून क्यों? सड़क पर अगर नमाज से दिक्कत है तो कांवड़ियों के लिए पूरी रोड क्यों ब्लॉक की जाती है? बीजेपी ने इसे एसपी कांग्रेस के तुष्टीकरण की सियासत बताया। तो वहीं मौलाना कौसर हयात ने भी गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर कांवड़ यात्रा के दौरान उत्पात, हिंसा का माहौल बताकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। आज इसी पर हम महाबहस करेंगे और गेस्ट पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है संजय चौधरी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी। अशोक यादव जी जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता। प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन। साध्वी विश्वरूपा जी हमारे साथ जुड़ गए, हिंदू धर्मगुरु। मौलाना साजिद रशीदी जी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे चर्चा की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। सवाल ये कि कांवड़ियों पर फूल एसपी कांग्रेस ने बताया शूल। एक तरीके से कांवड़ को लेकर जो सियासत शुरू हुई है, हर दिन के साथ कुछ ना कोई बयान, किसी न किसी तरह का वार इसको लेकर कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाते हुए सामने रखा जा रहा है। कुछ कांवड़ियों का बवाल, सनातन पर क्यों सवाल। अगर कुछ घटनाएं हुई हैं, कुछ लोगों ने उत्पात मचाया है तो पुलिस ने उन पर कार्रवाई की है, तो क्या उनकी वजह से पूरे कांवड़ियों को या तो बेरोजगार कह देंगे या अपराधी कह देंगे या कांवड़ यात्रा को ही उत्पाती बता देंगे?
तो ये तमाम सवाल हैं और सवाल ये भी कि कुछ कांवड़ियों का बवाल सनातन पर आखिर क्यों सवाल। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले सवाल संजय चौधरी जी आपसे यही कि आखिर जिस तरीके से कांवड़ पर सियासत चल रही है, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने 2 तस्वीरें पोस्ट की। एक में सड़क पर नमाज पढ़ते हुए दिखाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि पुलिस कैसे लाठी चला रही है या सख्ती दिखा रही है। दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा पर दिखाया जा रहा है कैसे उनको रोड्स दी जा रही हैं, सड़कें बंद की जा रही हैं, रूट डाइवर्ट किए जा रहे हैं, छुट्टी की जा रही है। तो अब वो ये सवाल उठा रहे हैं कि एक ही देश में 2 कानून कैसे हो सकते हैं। दिग्विजय सिंह को दृष्टि दोष है। अगर उनको ये नहीं दिखाई देता कि जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो उस मुहर्रम के जुलूस को सारी सड़क को रोककर उनको निकाला जाता है। चहलुम का जुलूस हो या ताजिया निकालने वाले जब निकलते हैं तो रोड रोक दी जाती। और अगर उनको ये नहीं दिखाई देता तभी उनको केवल और केवल ये दिखाई देता है कि कैसे कांवड़ यात्रा पर लोग निकल रहे हैं और उनके लिए सेवा हो रही है, उनके लिए शुश्रूषा की व्यवस्था है। ये इनका 2 तरफा व्यवहार है। ये वही कांग्रेस और इंडी गठबंधन है जो सब्सिडी हज पर देने की तो बात करता है, जो हज हाउस बनाने की तो बात करता है, जो कब्रिस्तान की दीवार बनाने की बात तो करता है, लेकिन अगर अयोध्या में 84 कोस की परिक्रमा होती है तो उसका विरोध करता है और उस पर प्रतिबंध लगा देता है। ये वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है जो राम को काल्पनिक कहकर एफिडेविट देते हैं। ये वही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है कि जो राम भक्त अगर राम मंदिर की बात करते हैं तो उनकी बात सुनने के बजाय उन पर गोलियां चलाते हैं। अगर गो हत्या पर प्रतिबंध की बात होती है तो इंदिरा गांधी सारे लोगों पर गोलियां चलाकर दिल्ली की सड़क को लाल कर देती है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि जिनकी नीयत में है एक तरफा देखना, उनको मुहर्रम के जुलूस पर निकलती हुई उनके लोगों की जमात को देखना चाहिए। आपका जवाब और उसी आधार एक तरफ नमाज जिसको पढ़ने की जगह ईदगाह होती है उसको रोड ब्लॉक करके पढ़ा जाए और दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा, शब्द में ही सारा सार छिपा है। यात्रा मतलब कि पद यात्रा होती है। अब उसके लिए रास्ता तो देना होगा ना, सरकार प्रशासन इंतजाम तो करेगा। लेकिन यहां पर भी क्या तुष्टीकरण की राजनीति की नीयत से पोस्ट की गई? प्रियंका जी। देखिए आस्था जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो बैठ रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। ये हमारे देश का संविधान है और आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक यही लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को, हिंदुस्तान के नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्राप्त है। वो अपनी यात्रा भी कर सकता है, अपना अनुष्ठान भी कर सकता है, अपने धर्म को पूरी तरीके से कर्मकांड कर सकता है। उसका अधिकार कोई पार्टी नहीं देती, इस देश का संविधान देता है। और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से संविधान में विश्वास रखती है। आप बिल्कुल करिए, आप सड़कों पर यात्रा करिए या आप जो भी धर्म कांड करते हैं उसको करिए, कोई उससे आपत्ति नहीं। और ये आज पहली बार नहीं हो रहा साहब, ये जब से पैदा हुए होंगे भारतीय जनता पार्टी जब अस्तित्व में नहीं होगी तब से होता चला आ रहा। कौन रोक रहा है इसको? पर आज समस्या ये है कि अब सवाल ये उठता है कि प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है। यहाँ पर जो सवाल उठ रहा है ना ही वो सनातन पर उठ रहा है, ना ही किसी कावड़िए पे उठ रहा है, ना ही किसी नमाजिए पे उठ रहा है, सिर्फ उठ रहा है तो प्रशासन पर उठ रहा है। प्रशासन ने जिस तरीके से, आपने 2 तस्वीरों का जिक्र किया तो मैं पूछना चाहती हूँ, उसमें प्रशासन का ही एक व्यक्ति तो जो है नमाज करते हुए व्यक्ति को मार रहा है और वो भी लात से मार रहा है। तो ये क्या किसी धर्म के व्यक्ति को शोभा देता है? आप ये बताइए, कांवड़ियों का जो है आप सम्मान करें ना करें पर उनको सुरक्षा तो दीजिए कम से कम। और सुरक्षा के लिए आप उनको कैमरे लगा दीजिए भाई, सड़कों पर कैमरे लगाइए जिससे लोग भी सुरक्षित रहे। संजय जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद बाकी पैनलिस्ट का मैं रुख करूंगी। संजय जी। देखिए, सूप तो सूप चलनी हो बोले, जिम्मेदारी ये सवाल सूप तो सूप चलनी हो बोले जिसमें 100 छेद। यहाँ पर ये कांग्रेस को कहते हुए मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए। ठीक है प्रियंका जी, उनका भी जवाब सुन लीजिए। अरे प्रियंका जी सुनिए, अरे सुनिए प्रियंका जी, जरा सुनिए प्रियंका जी, जरा सुनने के लिए कान खोलिए। अरे खोल लीजिए जरा कान। एक मिनट। अरे आप ही के साथी प्रियंका जी अब आप उनका जवाब भी सुनिए ना, और भी थोड़ा जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। अरे जवाब तो सुन लीजिए। अरे सुनिए। ठीक है, आपने आरोप लगाया, आपने आरोप लगाया कि पुलिस ने गलत एक्शन लिया। ठीक है, अब बोले दीजिए ना, उनको बात आने दीजिए। जब बनारस में लाठियों से मार रहे थे तो कहाँ थी प्रियंका गांधी? आज के शंकराचार्य को जब बनारस की गलियों में लाठियों से मारकर गिरा दिया था तब कहाँ था संविधान? संविधान कहाँ था? जब गोहत्या की मांग करने
मुसलमानों के रक्त से दिल्ली की सड़कें लाल कर दी गई थी। इंदिरा गांधी ने किया था तो कहा था संविधान। कर रहे हैं। ये दोहरा चरित्र है और यही दोहरा चरित्र कांग्रेस का है। जब राम जन्मभूमि का ताला खुला स्वतंत्रता के बाद तो गोविंद वल्लभ पंत से बंद कराने के लिए पहुंच गए थे। मैं नाम लेके आपको ये दोहरा चरित्र है। शांत रहिए, ये भारत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर मुहर्रम को कॉरिडोर देगी तो कांवड़ की यात्रा को भी देगी, दोनों को देगी। इसलिए कांवड़ की यात्रा का भी स्वागत है, मुहर्रम के जुलूस का भी स्वागत है। जो भी यात्रा सड़क पर निकलेगी उसका स्वागत है, उसके लिए अच्छी व्यवस्था करेंगे और जो व्यवस्था है वो सबको समान रूप से करेंगे। आप बताइए बीफ एक्सपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? अरे आप बताइए ना, आपकी सरकार थी, आप दोहरा व्यवहार क्यों करती हैं? आपको मुहर्रम का जुलूस नहीं दिखाई देता, आपको ताजिए नहीं दिखाई देते, आपको ताजिए और मुहर्रम का जुलूस नहीं दिखते क्या? मुहर्रम के जुलूस और ताजियों पर आंख बंद कर लेती है। आप बताइए, जुलूस होता है। मैं लौटूंगी, आप दोनों शांत होइए। मुझे लग रहा है कि फिलहाल के लिए आप दोनों ने अपने तर्क जो है वो रख दिए हैं। और भी पैनलिस्ट हमारे बीच में, अशोक यादव जी, आपकी पार्टी के नेता कहते हैं कि ये अधिकांश जो है वो बेरोजगार है जो कांवड़ उठा के जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पोस्ट आता है कि भाई सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही तो कांवड़ यात्रा के लिए रास्ता कैसे दिया जा रहा है? आप बताइए, दो चीजों को समानांतर रखेंगे तो उसे राजनीति क्यों ना कहा जाए? जिन्हें जुलूस और यात्रा में अंतर नहीं समझ में आ रहा उनका तो यही हाल होगा। बोले दीजिए औरों को। अशोक जी। हाँ आस्था जी, देखिए हम लोगों को यही पढ़ाया गया है कि शिक्षा जो है कहती है जानो और धर्मांधता कहती है मानो। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ये बेसिक लड़ाई है। आप अगर धर्मांधता सरकार फैला रही है, क्यों फैला रही धर्मांधता? इसलिए फैला रही है क्योंकि वो कहती है हम जो करें उसको मानो, विश्वास करो हमारे ऊपर। और ये कहती है भाजपा की संत की कोई जाति नहीं होती, संत का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन शिक्षा कहती है कि जब संत की कोई जाति नहीं होती है तो 69,000 शिक्षक भर्ती में पीडीए का आरक्षण क्यों लूटा? आप जब संत की कोई जाति नहीं होती है तो जाति विशेष के अधिकारियों का वर्चस्व क्यों है? अगर शिक्षा सवाल करती है कि तमाम चीजों को लेकर के धर्मांधता उस पर विराम लगाती है। इसीलिए सरकार शिक्षा की बात करने वाले, ज्ञान के दीप जलाने वाले लोगों के ऊपर एफआईआर करवा रही है और धर्मांधता फैलाने वाले जो भी चीजें हैं, अभी आपने कहा कि नमाज पढ़ने वालों के ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं और ऐसे लोगों के ऊपर फूल बरसाए जाते हैं, ये सब उसी धर्मांधता फैलाने की कड़ी में है। क्योंकि कोई भी सत्ता, आस्था जी, सवाल देखिए, शिक्षा सवाल भी पैदा करती है। कोई ऐसी तानाशाही सत्ता के रिजीम में सवालों के लिए कोई जगह नहीं होती। आपको याद नहीं होगा मोदी जी कभी कोई सवाल लिए हिंदुस्तान की मीडिया से, क्योंकि तानाशाही सत्ता है। 20 सेकंड आपका जवाब जल्दी से, उसके बाद साध्वी विश्वरूपा जी और रशीदी साहब भी इंतजार कर रहे हैं। संजय, देखिए यही दोहरा चरित्र है। जो शिक्षा देने के नाम पर केवल उर्दू शिक्षकों की भर्ती करते हैं, आज उनका मुंह देखिए जरा, इस चेहरे को पहचानिए कि जिनको जब सत्ता आती है तब वो धर्म के आधार पर भेदभाव की लंबी लकीर खींचते हैं। मैंने कहा ना कि अगर मुहर्रम का जुलूस निकलेगा तो उसका भी स्वागत है और अगर कांवड़ यात्रा होगी तो उसका भी स्वागत है। ये समानता की बात है, ये एकता की बात है, ये एक जैसा व्यवहार है। ये किस मुंह से बात करेंगे? जिनको जब सत्ता आती है तो केवल उर्दू शिक्षकों की भर्ती करते हैं और शिक्षा पर भाषण देते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को देखना चाहिए और जिनको जब सत्ता आती है तो केवल और केवल मुसलमानों के नाम पर जनता उग गई। संजय जी, लंबी लकीर खींचते हैं। आप लोगों की धर्मांधता से जनता उग गई भाई साहब। कब्रिस्तान की बाउंड्री जनता त्राही कर रही है। लेकिन शमशान ठीक है, और मुझे लगता है कि सबको अपना अपना पक्ष रखना चाहिए और ये जनता पर ही छोड़ देना चाहिए। जनता ही तय करेगी, जनता का विवेक सर्वोपरि है और वाकई उस पर यकीन रखिए, जनता बहुत समझदार है। रशीदी साहब हमारे बीच में। रशीदी जी बताइए, प्योर पॉलिटिक्स हो रही है कांवड़ पर इस वक्त, हर साल होती है, इस साल भी हो रही है, और क्या इसकी जरूरत है? प्रशासन का काम है सुविधा देना, उनका काम है अपनी श्रद्धा के साथ शांतिपूर्वक जो है वो अपनी यात्रा को पूर्ण करना। अब इसमें राजनीति की गुंजाइश कहां बचती है? क्यों खाद पानी डाला जा रहा है? इसको जबरदस्ती इशू बनाया हुआ है। बिल्कुल सही बात है ये जो आपने कही है कि जबरदस्ती इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए, कांवड़ यात्रा जो है एक आस्था का मसला है। इस आस्था को राजनीति में घसीटकर कहीं ना कहीं जानबूझकर इस मसले को हवा देकर और इस तरह से जो बातें की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं देश के लिए अच्छी नहीं है। उधर दिग्विजय सिंह का बयान आ गया, उन्होंने नमाज को जोड़ दिया साथ में।
तो ये खुली राजनीति है, कोरी राजनीति है। अवाम को और जितने भी मुस्लिम या हिंदू धर्मगुरु हैं, इन तमाम को समझना चाहिए कि ये राजनीतिक लोग जिस तरह से हमें मोहरा बनाते हैं और हमारी ही वोटों पर सियासत करते हैं, इन लोगों को हम आखिर कब समझेंगे। अभी आपने बीजेपी प्रवक्ता को देखा, कांग्रेस प्रवक्ता को देखा, एक मुसलमान की वकालत कर रहा है, एक हिंदू की वकालत कर रहा है। अरे भाई, ऐसा क्यों नहीं होता कि हम देश के असल मुद्दों पर बात करें? कौन किसकी वकालत कर रहा है? हम मैं तो देश के संविधान असल की बात मुद्दों कर पर रही बात हूँ, क्यों ये ना देश करें? संविधान से अरे चलता चुप है। रहिए भाई, अजब बातें कर रही चुप तो हैं रहिए। कांग्रेस प्रवक्ता है जब प्रियंका से आप बोल रहे थे मैं तो नहीं बोला, चुप तो नहीं, रहिए, आप कम से कुछ कम भी मैं बोल बोल के तो चले दूं। जाएंगे। कौन किसके यहाँ पर? अरे भाई, कुछ भी बोल के थोड़ी ना चले जाएंगे आप यहाँ बोलने दीजिए पर। ना प्रियंका जी, रशीदी मैंने साहब कुछ भी अपना तो नहीं पक्ष बोला। रख रहे हैं। मैंने तो किसी को गाली नहीं अरे दी, मेरा नाम लिया, फिर मैंने मैंने किसी को बुरा भला नहीं कहा। नहीं, उन्होंने कहा कि आपने सभी प्रवक्ताओं अरे की बात सुन तो की, लीजिए। कोई मुस्लिम का नाम ले रहा है, कोई मोहतरमा हिंदू का सुन तो नाम ले रहा लीजिए, है। मोहतरमा सुन तो लीजिए, मैंने दोनों को कहा है, मैंने अरे बीजेपी भाई, वालों को भी आस्था जी, कहा है, आपको मैं बता दूं लेकिन कि आपको विजय गाली लगी है, जी पता जो नहीं क्यों मेरी है समझ में हमारे नहीं आ रहा नेता है। है, सुनिए पर बात, उनकी सुनिए। आप में उनकी जो एक सेकंड। यात्रा थी, अरे बात रशीदी सुनो साहब की मोहतरमा, बात आने दीजिए। प्रियंका जी, ये आप कौन सा खत्म तरीका कराइए, डिबेट एक बार करने विष्णु का? ऊपर साध्वी जी लोग बोल रहे साथ में चले थे। उसके बाद मैं आपको मौका देती हूँ। रशीदी ये साहब बात कौन सा पूरी तरीका करिए। भाई डिबेट करने का? आप बोली इतनी देर तक, हम बोले बीच में, ठीक है, हम चुप बोलिए बैठे बोलिए रहे। रशीदी जी। नहीं तो सुनिए, आप मेरा नाम लेके क्यों बोल रहे हैं भाई साहब? अरे आपका नाम कहाँ से ले लिया मैंने? आपस मैं तो में आपका मत नाम बोलिए। जानता भी नहीं। आपने कांग्रेस का नाम लिया कि आप नहीं लिया? आपके एक क्या वरिष्ठ किसका नेता ने पक्ष ले रहे नमाज हैं? में क्या? तस्वीर कौन ट्वीट किसका की है पक्ष ले रहे हैं? कांवड़ियों अरे के साथ, कांग्रेस उस की पर होगी रशीदी प्रवक्ता, साहब आप बता रहे कांग्रेस हो गई क्या हैं कि पूरी? ये लोगों को समझना होगा राहुल गांधी से भी बड़ी हो गई आप। पार्टियां क्यों हिंदू मुस्लिम कर रही हैं। अरे वो यहाँ मुस्लिम कांग्रेस स्कॉलर बन है। क्यों? ठीक है, बोलिए ये रशीदी कहते जी। कि मैं किसी का पक्ष ले रही हूँ, मैं यहाँ किसी का अरे पक्ष चुप नहीं हो ले जाओ रही हूँ। भाई, क्यों ठीक टाइम है जाया कर प्रियंका रही जी, है? आप अपनी बारी पर बोलिएगा ना ये अरे सारी यार, बातें। क्या अभी उनको तरीका है? अपना व्यू पॉइंट रखने दीजिए, वो जो भी कहना चाहे। बोलिए रशीदी जी। अपना व्यू पॉइंट मेरा रखिए ना। मेरा मानना सिर्फ ये है, जब तक अवाम इन दोनों धड़ों को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, जब तक ये मामले खत्म होने वाले नहीं है। कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दल दूसरे मजहब के नाम पर राजनीति कर रहा है, और उससे बड़ी विडंबना देश की ये है, अफसोस की बात ये है कि मुस्लिम धर्मगुरु कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ खड़े हो जाते हैं, ठीक है, और हिंदू धर्मगुरु पक्ष के साथ खड़े हो जाते हैं। ठीक है। उससे एक मैसेज जो देश में जा रहा है, नफरत का माहौल। यानी मैं आपको एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं। देखिए, बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो बड़े नेता हैं, वो चाहते हैं कि मुसलमान करीब आए, लेकिन प्रवक्ता बैठकर टीवी पर जहर उगलते हैं। प्रवक्ता टीवी पर बैठकर मुसलमानों को आतंकवादी, जिहादी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। देखिए तो मुसलमान रशीदी साहब, बीजेपी के यहाँ पास पर नहीं आता, प्रश्न ये नहीं है कि बीजेपी के कौन करीब नहीं किसके लगता। करीब जाए। तो ये ये जानबूझकर तो जो प्योर इस तरह की राजनीतिक बात हुई। राजनीति हो इस रही है, पर्सपेक्टिव हम से आप इसको पॉलिटिकल condemn करते पार्टीज को हैं। सोचने दीजिए कि कौन किसके करीब जाए, वो भाजपा के करीब जाए, कांग्रेस। लेकिन क्या है कि देश समाज में शांति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब कांवड़ यात्रा है, हर साल निकलती है, खुद ही सब लोग इस बात को मानते हैं कि भाई शांति इसमें कौन क्या होने नया है, देगा ये तो भाई? सालों से निकलती आ रही है। शांति तो इन्हीं लोगों को व्यवस्था करनी है, बनाएगा, राजनीतिक लोगों कुछ को। नियम कानून बनाएगा, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे वो ताजिया हो, या कोई भी धार्मिक आयोजन हो। इतने सारे लोग मिक्स होकर इस समाज में रहते हैं, सबके लिए नियम कानून बनेंगे। तो एक ही तरफ से आवाज क्यों उठती है और फिर उसको राजनीतिक कवर फायर मिलता है कि भैया इन पे नियम क्यों लगा दिए गए, ये खतरे में है, इन पर अत्याचार हो रहा है। नियम मानना क्या अत्याचार है? व्यवस्था अच्छी चले इसीलिए ना नियम बनते हैं। साध्वी विश्वरूपा जी। जी आस्था जी, देखिए ये निश्चित रूप से वोट बैंक की राजनीति के साथ साथ ये नफरत का भी जहर है, जो बार बार थोड़े थोड़े समय में उगला जाता है। कभी भी कोई, देखिए स्पष्ट रूप से सनातनियों को कभी तो बता दिया जाता है कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, कभी कह देते हैं बेरोजगार है, बेरोजगार लोग कांवड़ लेने जा रहे हैं, कभी कह दिया जाता है कि ये तो भगवा पहन के बलात्कारी हो गए। तो बार बार ये तंज कसा जाता है, और यहां तक भी कहा जाता है कि राम ही काल्पनिक है। तो मुझे समझ नहीं आता ये किसे खुश करना चाहते हैं। इतने राजनीति में अंधे हो चुके हैं कि अपना अस्तित्व भूल बैठे हैं। अब मैं यहाँ प्रशासन की भी बात करूंगी। अभी 15 दिन पहले ही मुहर्रम का जो जुलूस निकला है, वहां क्या प्रशासन सुरक्षा नहीं थी? वहां पुलिस ने, वहां क्या रोड जाम नहीं हुए? वहां क्या पुलिस ने अपना काम नहीं किया? तो ये जब भी कोई सनातनी या हमारा कोई भी ऐसा पर्व होता है, तो निश्चित रूप से सिर्फ राजनीति या किसी एक पक्ष को खुश करने के लिए ऐसी छोटी बातें की जाती। ठीक है, मुझे लगता है प्रियंका जी इस पर जवाब देंगे। प्रियंका जी, उसी सवाल को साध्वी विश्वरूपा ने उठाया है कि भाई नियम कानून सबके लिए हैं, धार्मिक त्योहार सबके यहाँ पर आते हैं, और जो जिस तरीके का त्योहार है उसके लिए वैसी व्यवस्था प्रशासन बनाता है। तो सिर्फ जब हिंदू धर्म से जुड़े हुए त्योहार होते हैं उस पर ही क्यों बयान दिए जाते हैं? बाकी त्योहारों पर क्यों खामोशी छाई रहती है? व्यवस्था जैसी चलनी चाहिए चलती है, लेकिन यहाँ कोई त्योहार हो जाए, यहाँ कोई व्यवस्था हो जाए, यात्रा निकल जाए तो बयानों के ढेर लग जाते हैं।
देखिए आस्था जी, मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि ये व्यवस्था करना सरकार का काम होता है, ये कोई एहसान नहीं करती सरकार, ये उसका कार्य है। कोई भी राज्य सरकार होगी, अगर किसी भी धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। ही कर रहे हैं, और तो यहाँ भी अगर तो वो कार्य कर रही है ना। अगर वो प्लीज कांवड़ियों को प्लीज सुरक्षा अपनी दे रही है, बात तो में वो भी अपना बोलिए। कार्य नहीं कर नहीं रही नहीं, है। आपका सवाल मैंने सुन लिया, अब आप सुनिए, जवाब सुनिए। आप धीरज रखिए और सवाल सुनिए। सवाल आपने कर लिया, आप जवाब नहीं, सुनिए। आप जो बोल रहे हैं ये वो आपको बता सरकार रही का हूँ। काम होता है कि वो सुरक्षा दे, चाहे वो आम निकलने वाला नागरिक हो उसको भी सुरक्षा देनी होगी, चाहे वो कोई धर्म निश्चित का रूप से। मानने वाला हो तो उसको भी अभी सुरक्षा सुरक्षा देनी दे होगी। रहे हैं, तभी अगर आपके आपकी सुरक्षा नेताओं को में पेट में चूक दर्द हो है रही है। और अगर आप सुरक्षा अपना काम नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार पे सवाल उठेंगे, और सरकार पे सवाल उठाना विपक्ष का काम होता है। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि आज जिन दिग्विजय जी की बात कर रहे हैं, वो नर्मदा परिक्रमा उन्होंने 192 डेज पैदल चलकर की, तो उनके धर्म पर और उनकी धार्मिक विश्वास करने की शक्ति पर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बार बार पर उनके बयान आ रहे हैं, हकीकत उनकी ये है कि विचारधारा एक की बात सवाल हो उठा रही है। देने से उनके सरकार का बार जो बार अर्थ है, बयान देते मैडम हैं आप सनातनियों पर, उसी चुप विचारधारा रहिए। की बात हो रही है। मैं सिर्फ नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि अगर ठीक है, दो लोगों को एक एक बराबर करके। ट्रीटमेंट आप 10 नहीं सेकंड खत्म सुरक्षा करिए नहीं दे प्रियंका पा जी, रहे हैं, उसके तो बाद गलती संजय तो जी। सरकार की है। अगर सरकार की गलती है तो उसमें कहाँ से सनातन आ गया, जो उन्होंने बात कही है, क्या नमाज नमाज और कांवड़ यात्रा की तुलना हो सकती है? अब छोटी सी बात बताइए, आपकी हो सकता है मोहर्रम की क्या बात कर सकते हैं? यात्रा की तुलना यात्रा से कीजिए। एक सेकंड देखिए, आपस के वाद विवाद से कुछ नहीं होगा। आप सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, एक एक वर्ग से आप लोग आते हैं। तर्क रखिए, तर्क रखिए और इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करिए कि इसमें राजनीति कहाँ से शुरू हो जाती है और क्यों शुरू हो जाती है, और क्या सिर्फ सनातन से जुड़े हुए त्योहारों पर ही राजनीति होती है? बाकी जब कोई त्योहार है, पर्व है, कोई यात्रा निकलनी है तो शांतिपूर्ण तरीके से होकर के सब कुछ निपट जाता है। पुलिस अपना काम करती है, जो श्रद्धालु हैं वो अपना काम करते हैं। संजय चौधरी जी। देखिए आस्था जी, इस देश के अंदर लंबे समय तक लगातार कांग्रेस और कांग्रेस की समर्थन की सरकारें रही हैं। आपने देखा होगा, सब अपने अपने दरबार में, अपने अपने दालान में, अपने अपने राजभवन में, मुख्यमंत्री आवास में, प्रधानमंत्री आवास में, राष्ट्रपति के आवास पर रोजा अफ्तार होता था ना। लेकिन आप रोजा अफ्तार तो कराएंगे, लेकिन अगर कोई कांवड़ की यात्रा में मुख्यमंत्री तिलक लगाकर फूल चढ़ा दे, तब आपकी मिर्ची लग जाएगी, आपकी छाती में सांप लौटने लग जाएगा। नहीं तो ये जो दोहरा चरित्र है, यही दोहरा चरित्र समाज के अंदर भेदभाव उत्पन्न करता है। और इन राजनीतिक दलों ने लगातार सत्ता रहने के दौरान एक तरफा व्यवहार किया है। आप बताइए ना, लगातार हज पर सब्सिडी आप देते रहेंगे, लेकिन तीर्थ यात्रा पर अगर सब्सिडी की बात होगी तो इन्हें समझ में नहीं आएगा। रोजा अफ्तार पर टोपी लगाकर चले जाएंगे, लगातार जाते रहेंगे, किसी ने उठाया नहीं उठाया। यही मैं कह रहा हूँ, व्यवहार अगर करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। और इसीलिए अगर कांवड़ यात्रा का स्वागत है तो मुहर्रम की यात्रा का भी स्वागत है। उनको भी सुरक्षा देंगे, उनको भी संरक्षा देंगे, तो कांवड़ की यात्रा पर भी देंगे। लेकिन इनकी सरकारों पर कांवड़ की यात्रा में भी प्रतिबंध था, दुर्गा पूजा पर भी प्रतिबंध था, राम की परिक्रमा पर भी प्रतिबंध था, मंदिर का भी विरोध था। और अपना जवाब दोहरा चरित्र आज सामने जवाब देना है उनकी बात आने दीजिए ना पूरी, आप ही को जवाब देना है। अपने सवालों के जवाब है नहीं इनके पास। ये प्रियंका जी, आप अपनी बारी पर बोलिएगा, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। और उसके बाद अगर युवा दारू पीते मैं ऑडियो बंद नहीं कराती हूँ किसी को। कीपिंग इन माइंड कि आप लोग खुद ही अपना डिसिप्लिन बनाइए। आपने किसी दुकानदार को बताया किसी इस्तेमाल शराब पीसीआर, मैं जिसका नाम लूंगी उसका ऑडियो जाएगा। संजय जी 10 सेकंड खत्म करिए, उसके बाद अशोक जी बोलेंगे और फिर प्रियंका जी। 10 सेकंड खत्म करिए संजय जी। एक भी बात नहीं बोल सकती, क्या बात करते हैं? हज को लगातार सब्सिडी देने वाले, एक तरफा व्यवहार करने वाले, रोजा अफ्तार करने वाले, कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने वाले आज प्रवचन दे रहे हैं। चलिए ठीक है अशोक जी, जब आपकी सरकार थी तो भी क्या एक खास धर्म को जोड़कर या एक खास धर्म के लिए ही क्रियाकलाप किए जाते थे? उन्हीं के लिए बजट सैंक्शन होता था, उन्हीं के ही काम पहले किए जाते थे, ये आरोप लग रहा है। देखिए आस्था जी, आपको याद होगा हमारी सरकार में समाजवादी श्रवण यात्रा निकाली गई थी, और श्रवण यात्रा किसके लिए निकाली गई थी भाजपा को पता होगा। हमारे पार्टी की मुखिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी इटावा में भव्य और दिव्य महादेव केदारेश्वर का मंदिर बनवा रही है। तो हम लोग दिखावा नहीं करते, हम लोग आस्था में विश्वास रखते हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं, देखिए आस्था जी, सवाल यह है कि बाबा साहब ने कहा था
देखिए बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा, जो पिएगा वो गुर्राएगा। लेकिन इसी शिक्षा की गुर्राहट से भाजपा डरती है। देखिए आस्था जी, शिक्षा के गुर्राहट से नहीं, देखिए इनको चुप कराइए, इस तरह बीच में नहीं। बीच अभी प्रियंका मैं तो सबसे निवेदन कर रही हूँ। अब मैं किस का प्रियंका बोल रही थी, आपको बड़ी अच्छी लग रही थी। खत्म कर लीजिए अशोक जी, आवाज जा रही है आपकी। मैं वही कह रहा था कि शिक्षा सवालों को जन्म देती है, सवाल से तानाशाही सत्ता ऐसा घबराती है जैसे शेर को सामने देखकर लोग घबराते हैं। कबीरदास ने एक दोहा कहा था कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम प्रियंका है, जी, दुनिया देखत ना। प्रियंका जी, और उसके बाद लास्ट कमेंट संजय जी। मेरा सवाल सरकार से ये है, जब आप दारूशालाएं खोलेंगे तो जिम्मेदार किसको कहेंगे? शराबी किसको बना रहे हैं? आपने कोई उम्र डिसाइड नहीं की कि कितनी उम्र के बच्चों को वहां शराब मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप चाहते क्या है उत्तर प्रदेश को बनाना? सबसे पहले तो ये सवाल। स्कूल बंद करके आप क्या करना चाहते हैं, पहले तो ये बताइए। अगर कोई कहता है अनपढ़, तो इसका मतलब वो सरकार जिम्मेदार है अनपढ़ होने के लिए। अगर कोई कहता है कि यहाँ पर जो है मादक पदार्थ बिक रहे हैं, तो उसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है, युवा नहीं जिम्मेदार है। युवाओं को तो आपने बना दिया है। रशीदी साहब, जिम्मेदार इस देश की और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या कहेंगे आज के राजनेताओं राजनेताओं को, जो युवाओं को बीजेपी के प्रवक्ता शिक्षा से दूर कर रही है? अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने एक बड़ी अजीब बात कही कि साहब इन सरकारों ने तो कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाई है। अरे भाई, अगर किसी के कब्रिस्तान की बाउंड्री बन गई तो आपको क्या दिक्कत है उसमें? हमको कब्रिस्तानों में बाउंड्री नहीं थी, सरकार ने बना दिया। आप तो बनाओगे नहीं, मतलब ये है उन्होंने बना दी तो इनके लिए किया तो उनको क्यों छोड़ा? सवाल ये की राजनीति करनी है। हिंदुओं को दिखाना है कि हम हिंदू हित सम्राट ठीक है। साध्वी विश्वरूपा जी, और उसके बाद लास्ट कमेंट संजय जी। कांवड़ यात्रा है वो हमारा सांस्कृतिक जो धरोहर है। कोई भी मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई नेता हो, कोई अभिनेता है, वो ठीक है, उसका अपना कार्य होता है कि पूरे राज्य को सुरक्षा देना, प्रशासन को अच्छे से देना, परंतु वो अपना सारा काम करे। वो अपना भाव है, वो उनका भाव है कि वो फूलों की वर्षा देखिए, करें। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सबको एक नजरिए से देखती है। अगर वो कांवर का स्वागत करती है तो ताजिए और मुहर्रम का भी स्वागत करती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि मुहर्रम की यात्रा पर कैसे कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे योगी सरकार एक समान। चलिए, मुझे लग रहा है जब तक कांवड़ यात्रा चलेगी, रोजाना कोई ना कोई नई बहस, नया बयान, नया ट्वीट या फिर नया शिगुफा राजनीतिक पार्टियों की तरफ से आता रहेगा। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दिग्विजय सिंह ने पोस्ट करके सवाल पूछा है कि देश में दो कानून क्यों? सड़क पर अगर नमाज से दिक्कत तो कांवड़ियों के लिए पूरा रोड ब्लॉक क्यों हो रहा है? तो बीजेपी ने इसे एसपी कांग्रेस की तुष्टीकरण की सियासत करार दिया है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।